हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए, आपका वेलकम है अपने इस प्यारे से चैनल आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस पर। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस प्यारे से चैनल आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बता दीजिए कि जी भैया हम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी पढ़ाई भी भैया हम पूरे मन और लगन से कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 16 का पढ़ लिया था पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, और मैथ में सिलेबस डिस्कशन वगैरह सभी हो गया है मैथ। तो हम सिलेबस डिस्कशन भी करा दिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17। बच्चों, आप सभी सोच रहे होंगे कि भैया जी आपका माइक कहाँ गया है। तो माइक हम बच्चों आपको बता दें कि आज हमने थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है, हमें चार्ज करना हमें याद नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा आवाज मोटा मोटा जा रहा होगा। तो आप लोग थोड़ा कष्ट करके सुनिए, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्या करें, याद नहीं पड़ा और भी काम होता है। तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा, हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। हम अपना माइक चार्ज करके पूरा वगैरह सेटअप वगैरह करके आएंगे। आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया थे, तो हमने देखिए बच्चों, हम वीडियो रोके नहीं, क्योंकि देखिए एक दिन नहीं पढ़ने का नतीजा होता है एक 11 दिन आगे पीछे चले जाएगा। तो हमने सोचा कि हम ऐसे ही रिकॉर्ड कर देते हैं, आवाज तो आपके पास जा ही रहा है, आवाज एकदम क्लियर होगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का क्या नाम है? तो चैप्टर का नाम है खुशबू रचते हैं। जैसे हम रोज पढ़ते हैं, अपने आप हमने थोड़ा स्मार्ट तरीका बना लिया है, पढ़ने का स्मार्ट तरीका बना लिया है कि हम ऐसे लिख कर रहते हैं, फिर हम इस पॉइंट को नोट पॉइंट को समझ लेते हैं, इसी से हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बन जाते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया ऊपर हेडिंग में, देखिए आपको दिख रहा है बॉक्स में, खुशबू रचते हाथ। चैप्टर का क्या नाम है? खुशबू रचते हाथ। और इसके रचनाकार यानी कि लेखक कौन है? तो अरुण कमल जी, अरुण कमल। ठीक है, यह क्या है? यह विद्या क्या है? कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है, क्या है? तो यह एक प्रकार का कविता है, यह एक प्रकार का कविता है। मेरे साथ बोलिए, खुशबू रचते हाथ एक प्रकार का क्या है? तो कविता। खुशबू रचते हाथ के रचनाकार है अरुण कमल। खुशबू रचते हाथ के रचनाकार कौन है? अरुण कमल। जल्दी से याद कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। खुशबू रचते हाथ की पंक्ति को लिखने वाले हैं तो अरुण कमल। खुशबू रचते हाथ एक प्रकार की विद्या है, तो एक प्रकार की विद्या मतलब किस प्रकार की विद्या है? तो यह एक कविता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। अब आइए हम अपनी नोट पॉइंट की ओर चलते हैं। यह नोट पॉइंट है हमारा। ठीक है, अगरबत्तियों के नाम है, अगरबत्तियों के नाम है। चैप्टर में आपको दिया है, हमने चैप्टर से निकाला है केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी। केवड़ा तो आप समझ रहे हैं, गुलाब भी आप समझ रहे हैं सर। खस क्या है? तो हमने आपको डिस्टर्बेंस ना हो, खस का आपको अर्थ में हमने लिख दिया है शब्दार्थ। खस का मतलब पोस्टर सुगंधित घास, एक प्रकार का घास होता है, उसे खस बोला जाता है, जो एकदम सुगंधित रहता है, जो फूल की तरह महकता है, अच्छा लगता है। आपने केवड़ा अगरबत्ती देखा होगा तो उसमें एक हरा हरा सा घास जैसा निकला होता है, उसी को खस बोलते हैं। देख लीजिएगा, पहले 3 रुपए 2 रुपए का शायद आता था, वो बहुत ही अच्छा महकता था, सस्ता में था, ठीक था। ठीक है, आइए आगे आते हैं। रात रानी भी है, आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव बनेगा, देखिए कैसे बनता है, हम आपको दिखाते हैं। अगरबत्ती बनाने वाले लोग पर लिखी गई कविता का नाम है, मतलब जो अगरबत्ती बनाते हैं खुशबू रचते हाथ का, अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता का नाम है तो खुशबू रचते हाथ। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता का नाम क्या है? तो आपको लिखना है खुशबू रचते हाथ, आपको ऑब्जेक्टिव में मार देना है। ठीक है, अब आगे क्या है हमारे पास? खुशबू रचते हाथ की विद्या है। खुशबू रचते हाथ की विद्या है, क्या विद्या है? ये एक प्रकार का कविता है, हमने लिख दिया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनेगा, खुशबू रचते हाथ एक प्रकार की है तो एक प्रकार की कविता है। ठीक है, खुशबू रचते हाथ वंचित लोगों के समृद्ध आदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। पूछेगा कौन सी कविता? वंचित लोगों की समृद्ध आदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है, यानी कि रेखांकित मतलब दिखाती है। अब रेखा चित्र पढ़े होंगे, रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पर लिखा गया है। रेखांकित मतलब भी वही होगा, रेखांकित मतलब उसकी रेखा को देखकर, रेखा चित्र मतलब उसको देखकर उसके चित्र बनाए और उसके बारे में लिख दे, वो रेखा चित्र हो गया। रेखांकित मतलब
उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो वंचित लोग हैं, समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। उभरी नसों वाली हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। बोल रहा है कि उभरी नसों वाली हाथ, मतलब नस से उभरा हुआ है, नस निकला हुआ है। जो काम करने वाले लोग बोलते हैं देखिएगा उनका नस निकला होता है, उभरा हाथ होता है। और पीपल के पत्तों जैसा नया नया हाथ होता है, जो बनाती है औरतें भी बनाती है, और मर्दाना भी अगरबत्ती बनाता है। उभरी नसों वाली हाथ, घिसे नाखून हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, खुशबू रचते हाथ में किया गया है। पूछेगा कि उभरी नसों वाली हाथ और घिसे नसों वाली हाथ, पीपल के पत्तों से नए नए, बोलेगा पीपल से पत्तों के नए नए खुशबू रचते हाथ में। यह कविता का मतलब यह लाइन है। अखबार उभरी नसों वाली हाथ, यह किस कविता की लाइन है? तो आपको लगाना है खुशबू रचते हाथ। ठीक है, यहाँ से भी घिसे नसों वाली हाथ इस कविता की लाइन है, पंक्ति है, आप पंक्ति बोल सकते हैं। तो खुशबू रचते हाथ की, पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, यह किस पंक्ति की लाइन है? तो खुशबू रचते हाथ की लाइन है। ठीक है, आइए। जख्म का शब्द का अर्थ है, जख्म का शब्दार्थ यानी समझिए जख्म का शब्दार्थ घाव होता है। जख्म का शब्दार्थ घाव होता है। कोई बोलता है कि वो मुझे जख्म दे दिया, वो मुझे घाव दे दिया। कोई बोलता है इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, यहाँ पंक्ति खुशबू, यह पंक्ति खुशबू रचते हाथ की है। बोलेगा कि किस गली मशहूर अगरबत्तियां, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती है, और यह पंक्ति किस लाइन पे। ठीक है, आप बोलिएगा खुशबू रचते हाथ की। ठीक है, यह पंक्ति खुशबू रचते हाथ की है। ठीक है, इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, यह पंक्ति खुशबू रचते हाथ की है। ठीक है, आइए आगे। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां बनाने वाले लोगों के हाथ गंदे होते हैं। देखिए जो काम हम करता है तो उसका हाथ थोड़ा गंदा रहता है। जैसे मजदूर लेबर लोग को देख लीजिए, जो लेबराई करते हैं लोग, उनका हाथ थोड़ा गंदा रहता है किसी कारण। तो थोड़ी गंदगी में अगरबत्ती दिखेगा आपको काला ज्यादा टाइप पे आता है, तो काला चीज अगर हाथ में रहेगा तो हाथ तो गंदा ही होगा ना। तो वही बोल रहा है कि मुल्क की मशहूर अगरबत्ती बनाने वाले लोगों के हाथ कैसी रहती है? तो मुल्क के अगरबत्ती बना रहे हैं लोग, उनका हाथ कैसा है? उनका हाथ गंदा होता है। बच्चों हमने इस लाइन को पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया। अब बारी है हमारा शब्दार्थ। ठीक है, हमने शब्दार्थ आपको कुछ इसमें भी है। देखिए जख्म, जख्म का अर्थ क्या होता है? घाव। यहाँ पर हमने देखा है जख्म का अर्थ होता है घाव। ठीक है, केवड़ा रात रानी एक तरह की सुगंधित फूल है। केवड़ा रात रानी एक तरह की सुगंधित फूल है। मुल्क, मुल्क मतलब क्या होता है? देश। मुल्क मतलब यह मेरा मुल्क है या मेरा देश है। आप बोलते होंगे मशहूर, मशहूर मतलब प्रसिद्ध। तो बोलता है कि वो आदमी बहुत ही प्रसिद्ध है, वह आदमी बहुत ही मशहूर है। खास, खास मतलब पुष्ता सुगंधित घास, यह एक प्रकार का ऐसा पुष्ता सुगंधित घास है जिसमें से खुशबू आती है। ठीक है, तो इसीलिए इस घास का वर्णन इस कविता में भी कर दिया गया है, क्योंकि यह कविता का नाम ही है खुशबू रचते हाथ। तो बच्चों आई होप कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। आप एक बार बुक पढ़िएगा और बुक पढ़ के इस लेक्चर को देख के बुक पढ़ लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप 2 नंबरीय प्रश्न भी इसी में से आएगा, आप देख लीजिए और उसे बना लेना है। पढ़ के सोच के, कुछ हिंदी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आप उसे थोड़ा इंटरेस्ट डाल के पढ़िए, आप उसे अच्छे से पढ़िए तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो यह क्लास काफी छोटा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो चैप्टर कवर हुआ ना। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। जी हाँ, और अपने दोस्तों तक यह वीडियो शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है।